अब भगवान श्याम सुंदर के प्रथम पुत्र रत्न की गाथा है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपद्यतो। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना। ये जो काम था साक्षात भगवान का ही अंश है। क्यों भगवान का अंश है? क्योंकि भगवान को चैत्य कहते हैं। चित्त में जो विराजमान रहे, चित्तेन सहितम चैत्य देहेस्मिन् प्राविशद्यदा। परमात्मा को चैत्य कहते हैं क्योंकि वह चित्त में रहता है। और काम का भी प्रादुर्भाव चित्त में ही होता है। इसलिए काम क्या है? बोले कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना पत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यते। दग्ध प्राग रुद्रमन्युना, भगवान शंकर जी ने जिसे पहले जलाकर के खाक कर दिया था, वही कामदेव अब भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर के पुत्र के रूप में अवतरित हुआ है। भगवान शंकर जी ने कब और कैसे जलाया था, यह आप राम कथा में कई बार सुने होंगे कि जिस समय आशुतोष औढ़दानी भगवान विश्वनाथ जी समाधि अवस्था में बैठे हुए थे और इधर भयानक तारकासुर ने उपद्रव, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार से संपूर्ण वहीं को आह्लादित कर रखा। तारक असुर भय उठते ही ते सब असुर देवोपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। समस्त देवता मिलकर के शंकर जी के पास गए, शंकर जी से निवेदन किया। समस्त देवता लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने अपने दुख की, आपत्ति की बात पूरी उन्होंने सुनाई। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हम भी इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तारकासुर की मौत शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीते रन सोई। भगवान शंकर जी के वीर्य से समद्भूत जो कार्तिकेय जी महाराज होंगे, उनके द्वारा ही इसकी मृत्यु होगी। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इधर भगवान शंकर जी जब से सती जी ने जबते सती जाए तन त्यागा, तबते शिवमन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां कर सुनहि राम गुण गाना। समाधि में बैठ गए। तब समस्त देवताओं ने मिलकर के एक मीटिंग की और ये चिंतन किया कि जब तक भगवान शंकर जी की समाधि नहीं खुलेगी तब तक उनका विवाह नहीं होगा, और जब तक उनका विवाह नहीं होगा तब तक उनकी कोई संतान नहीं होगी, और जब तक उनकी कोई संतान नहीं होगी तब तक इस तारकासुर का अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार इसी तरह से देव दलित भूमि को संताप सताता रहेगा। अब भगवान शंकर जी को समाधि से हिलाए कौन? तो उन्हें ध्यान आया कि बड़े बड़े योगियों ऋषिमुनियों को ध्यान से कौन हिलाते हैं? कामदेव। कहा उन्हीं कामदेव से निवेदन किया जाए कि वे शंकर जी को भी समाधि को हिला दे। एक बड़ी मीटिंग की गई और उसमें कामदेव का आवाहन किया गया। कामदेव से इंद्र ने निवेदन किया कि महाराज आप हमारे मित्र हो, इसलिए हमारे हित के लिए आप एक काम करना पड़ेगा कि भगवान शिव जो समाधि में बैठे हुए हैं आप उन्हें समाधि से हिला दो। कामदेव ने कहा कि आप बड़ी सहजता से हमें मौत का रास्ता दिखा रहे हैं। कामदेव ने कहा कि शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। भगवान शंकर जी के विपरीत आचरण करने में मेरी मृत्यु निश्चित है, ध्रुव मानी निश्चित। फिर भी
कामदेव ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि परहित लागी तजय जो दे, परहित लागी तजय जो दे, संतत संत प्रसंत संतत संत प्रसंत संतत संत प्रसंत संतत संत प्रसंस तदपि कर्म में काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। और इस प्रकार से कामदेव भगवान शिव की समाधि को जब हिलाने के लिए गया तो भगवान शंकर जी के उसने बाणों का संधान किया। भगवान शंकर जी ने कहा कि भाई ये कौन है जो भगवान राम की उपासना में मुझे बाधा पहुंचा रहा है। भगवान शंकर जी ने नयन उघार सकल दिशा देखा, चारों तरफ देखा। तब उन्हें एक पेड़ की सामने आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ की बल्लरियां मंजरियों को हिलते हुए देखा। भगवान शंकर जी को स्वर्ण की तरह दैदीप्यमान होते हुए काम की छवि उसमें लुकती छिपती हुई दिखाई पड़ी। बस भगवान शंकर जी को क्रोध आया और तीसरा नेत्र उन्होंने खोल दिया। तबो से बुती सर नयन उघारा, तब शिव की सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिव की सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा, चितवत काम भयो जग सारा। और भगवान शिव ने जो ही तीसरा नेत्र खोला, देखते देखते काम जल करके खाक हो गया। और रति ने अपने पति को अपनी आंखों के सामने ही खाक होते हुए देखा तो वे भगवान शंकर जी के चरणों में लिपट करके बिलख बिलख करके रोने लगी। हे विश्वनाथ, आपने एक अबला को अनाथ बना दिया। और भगवान शंकर जी को दया आ गई कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महाम, हुई है हरण महामारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ये न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, रति गवनी सुनी शंकर वाणी, रति अवनी सुन शंकर वाणी, रति गवनी सुनी शंकर वाणी, रति अवनी सुनी शंकर वाणी। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा और वचन अन्यथा होए न मोरा। इसलिए इस कथा को मिलाइए, यहां से भागवत कथा जुड़ती है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धक प्राग रुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपद्यत। वही कामदेव जो भगवान शिव के द्वारा जल करके खाक हो गया था, वही द्वापर में कृष्ण तनय बन करके आया है। पहले जो राम के मिलन में विरोधी होता था, वो कृष्ण के मिलन का सहयोगी बन करके आया।
और ऐसे इनका नाम क्या हुआ कि देहोपपत्तये भूयेश तमेव प्रतिपद्यत स एव जातो वैधर्व्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवा प्रद्युम्न इति विख्याता सर्वतो नवमः पितु। सभी प्रकार से पिता के आत्म सुख संपदा सद्गुणों से अभिलिप्त सुशोभित होने वाले ऐसे श्री प्रद्युम्न जी महाराज को पालने से ही शंबरासुर नाम के दैत्य ने हरण कर लिया, क्योंकि शंबरासुर दैत्य को यह श्राप था कि भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के द्वारा तुम्हारी मौत होगी। सृष्टि जब से पैदा हुई तब से लेकर के आज तक मनुष्य अपनी मृत्यु को मारने की कोशिश करता रहा है, मृत्यु से बचने की प्रयास करता रहा है, लेकिन न यदभावी न तदभावी और भावी चेत तदन्यथा, न ऐसा संभव है न वैसा, ईश्वर को जैसा मंजूर है वैसा ही संभव है। और परिणाम यही हुआ कि महाराज शंबरासुर ने उस बालक को लेकर के समुद्र में फेंक दिया और इस समुद्र में एक विशाल मत्स्य उस बालक को निगल गया। देखो अनहोनी, देखो ये मछुआरे मछली को पकड़ने के लिए विशाल जाल डाल रहे थे और उस जाल में वो ही विशाल मछली पकड़ करके आ गई जिसने प्रद्युम्न को निगला था। और इतनी विशालकाय सौष्ठवित मछली को देख करके उच्च मछुआरों ने सोचा कि चलो हम राजा को प्रसन्न करें, और शंबरासुर की सभा में आकर के उन्होंने उनको भेंट में वही मछली प्रदान कर दी। तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, और आपन आवे ताहे पई और ताहे तहां ले जाए। मौत अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी या फिर तुम खुद मौत के पास चले जाओगे। मौत अपने आप उसके पास आ गई। उस मछली को देख करके शंबरासुर ने कहा कि बहुत सुंदर है, इस रसोई घर में भेज दो। रसोई घर में मछली पहुंची, रसोइयों ने उसको जब चीरा तो बड़ा आश्चर्य, उस मछली के अंदर से एक बड़ा ही सौष्ठवित और सुंदर एक बालक प्रकट हुआ। अरे बोले, मछली ने एक बच्चे को, मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया। आश्चर्य और कौतूहल के साथ उस बालक को लेकर के राज दरबार में शंबरासुर के हाथों में दे दिया गया। शंबरासुर को मालूम नहीं है कि वह जिस बालक को अपनी गोद में उठाए हुए है वो साक्षात उसकी मौत है। शंबरासुर ने कहा कि इस बालक को, जो ये जो मायावती है, अब ये मायावती आज की मायावती मत समझ लेना, उस समय वो मायावती थी, तो रसोई घर के विभाग की, रसोई घर की अध्यक्ष थी। कहा उनको ले जाकर के दे दो, वो इस बच्चे को पालेगी पोसेगी। और उसकी रसोई में काम कर रही जो मायावती थी, उसने अत्यंत दिव्य सुंदर, क्योंकि उसको ये मालूम है कि मेरा पति है, रति क्रीड़ा के साथ, सुरत प्रेम के संबंध के साथ उसने बहुत सुंदर भोजन आदि करा करके स्वस्थ किया। स्वस्थ करने के बाद में जब ये पता शंबरासुर को लगा कि ये रति है और ये इस प्रकार से, तब महाराज वो मायावती कौन थी? जो काम की पत्नी रति थी वही मायावती बनकर के आई। शंबरासुर का श्री प्रद्युम्न जी के साथ में भीषणतम संग्राम हुआ है और अंत में प्रद्युम्न महाराज के कर कमलों के द्वारा शंबरासुर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और फिर बाद में प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी रति के साथ में भी अपने नगर को लौट करके आए। जिस समय वे नगर को लौट करके आए उस समय बड़ा महोत्सव मनाया गया है और तमाम श्री कृष्ण की पत्नियां, रुक्मिणी जी ने जब उनको देखा तो देखते ही उनके आंचल से दुग्ध की धारा बही। वे चिंतन करने लगे कि अगर मेरा पुत्र आज होता तो इतना ही बड़ा और ऐसा ही दिखता। बिल्कुल श्री कृष्ण के स्वरूप दिखते थे प्रद्युम्न जी महाराज। तो प्रद्युम्न जी कैसे दिखते थे? श्री कृष्ण जी की तरह। और प्रद्युम्न के बेटे कौन थे? अनिरुद्ध, वो भी श्री कृष्ण की तरह दिखते थे क्योंकि वो अपने पिता की तरह दिखते थे। तो ऐसे प्रद्युम्न जी महाराज का आगमन हुआ। ये तो प्रथम पुत्र रत्न की कथा है कि रुक्मिणी जी का पहला विवाह हुआ और पहले विवाह के साथ में मुझे ऐसा लगता है और आपको भी लगता होगा कि पहले सारे विवाहों को एक लाइन से निपटा देते व्यास जी। सुखदेव जी
पहले सारे विवाहों की कथा सुनानी चाहिए थी उनको, और सारे विवाहों को सुना देने के बाद में फिर बच्चों की बात शुरू करते। एक एक सप्ताह पुत्रान 10 दशावला अजी जन नवमान पितु सर्वात्म संपदा। लेकिन ये बीच में पहले पुत्र की जन्म की कथा क्यों ले आए और फिर बाद में फिर विवाहों की कथा शुरू करते हैं? इसलिए कि श्री कृष्ण के अनेकों अनेक विवाहों को श्रवण करके आपके मन में ये प्रश्न पैदा हो सकता है कि श्री कृष्ण विषयी हैं, श्री कृष्ण कामी हैं, और इसी कारण से उन्होंने अनेक अनेक विवाह किए। इसलिए शुक्राचार्य जी महाराज, परमहंस सुखदेव जी महाराज पहले परीक्षित को बताते हैं, पहले ये सुन लो कि श्री कृष्ण का पहला बेटा कौन है। कौन है? साक्षात काम को ही उन्होंने बेटे के रूप में पैदा कर दिया, काम को अपना बेटा बना लिया, और काम जिसका बेटा बन के उन शरीर से पृथक हो गया तो काम वासना उनको स्पर्श भी नहीं करती। उसके बाद में अन्य विवाहों का वर्णन है। इसलिए कामदेव का पहले प्रादुर्भाव हुआ।